मेरा आप लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड। सो यस सौभाग्य सर, स्लाइड दिख रही विजिबल, है? क्लियरली विजिबल सर। ओके ओके ओके। सो वन सेकेंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग यहाँ पर लगभग लगभग ज़्यादा नहीं, आधे घंटे या 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इतना में हम लोग टीएसआई कैलकुलेशन को हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। आपको बहुत प्यारे प्यारे से जो है यहाँ पर आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तोते दिखाई दे रहे हैं। ये तोते कोई और नहीं है, ये टीएसआई क्वालिफायर्स हैं। ठीक है, ये चार तोते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों आपके टीएसआई क्वालिफायर्स हैं। और उसमें से एक आप भी हो सकते हैं। इसमें से एक आप भी हो सकते हैं, आप भी टीएसआई क्वालिफायर होंगे, और ये चार तोते में से आप भी एक हो सकते हैं। ये चार तोते यहाँ पे दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टीएसआई क्वालिफायर्स होते हैं, तो ये चार तरीके के टीएसआई क्वालिफायर्स होते हैं। चार तरीके के टीएसआई क्वालिफायर्स होते हैं। कौन कौन तरीका होता है, कौन कैसे कैसे कैटेगरी होते हैं टीएसआई क्वालिफायर्स में, उसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो पहला जो क्वालिफायर होते हैं, रियल क्वालिफायर होते हैं। रियल क्वालिफायर वो मोस्टली अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करता है, जो मेहनत करके और अपनी टीम को नया नया बनाया हुआ है और डबल क्वालिफाई कर रहा है, या फिर सिंगल क्वालिफाई किया है, और फर्स्ट टाइम मोस्टली जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो एक्चुअल में रियल क्वालिफायर होते हैं। वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, अपनी टीम को बनाते हैं, और बना करके वो टीएसआई जो है उसका पॉइंट जो है अचीव करते हैं। तो रियल क्वालिफायर एक होते हैं। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है फोर्स्ड क्वालिफायर। फोर्स्ड क्वालिफायर का मतलब ये होता है कि पूरा धक्का दे करके जो है टीएसआई क्वालिफाई कर लिया। ये लोग भी जो है मोस्टली इसमें अगर देखेंगे तो जो नए क्वालिफायर होते हैं वही लोग ज्यादातर इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो शुरुआत से प्लानिंग नहीं करते हैं, यानी कि जनवरी से जो प्लानिंग होती है वो जनवरी से प्लानिंग नहीं होती है। अभी अगस्त महीना चल रहा है, 50,000 अभी तक हमारा टीएसआई पॉइंट बना है, और 60,000 टीएसआई पॉइंट हमको लेके आना है, 65,000 टीएसआई पॉइंट। अब ये 65,000 टीएसआई पॉइंट के लिए तो टारगेट बड़ा हो गया। अब क्या करें? तो फिर जा करके पूरा एकदम से दम लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि अगर किसी का रह जाता है 15,000 टीएसआई पॉइंट रह जाता है, तो पूरा मेहनत करके और पूरा पैसा भी लगा देते हैं उसमें। दुनिया भर का पैसा करके और पीवीएसबी पूरा दम लगा देते हैं, और फिर जाकर के टीएसआई क्वालिफाई करते हैं। तो एक पोस्ट क्वालिफायर इस तरह का भी कैटेगरी होता है जो टीएसआई क्वालिफायर होते हैं उसमें। तीसरा एक कैटेगरी होता है, वो होता है पैसिव क्वालिफायर का। ये जो पैसिव क्वालिफायर होते हैं ये सिंगल भी हो सकते हैं और डबल क्वालिफायर भी हो सकते हैं, और ये आसानी से क्वालिफाई करते हैं। इनके नीचे क्या होता है कि टीम इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको कुछ करना ही नहीं है, वो कुछ नहीं करते हैं और आराम से वो क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि टीम जो है वो बहुत बड़ी है उनकी। वो टीम सभी काम कर रहे हैं, वो पूरा स्टेबल हो गया है उनका टीम, और वो पीवी करके दे रहा है, और उसके माध्यम से टीएसआई पॉइंट बहुत इजीली जो है उनका बन जा रहा है, और उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये तीसरा कैटेगरी ऐसा होता है। और एक चौथा कैटेगरी भी होता है, और वो होता है एक्सीडेंटल क्वालिफायर का। एक्सीडेंटल क्वालिफायर का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि नीचे जो है ना बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, और नीचे जो अच्छा काम चल रहा होता है उसके वजह से अपलाइन जो है ना वो अचानक से क्वालिफाई कर जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि हाँ वो क्वालिफाई कैसे किया, वो एकदम से नहीं पता चलता है। तो इस तरह का एक्सीडेंटली जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे, जैसे अलमाटी था, अलमाटी में भी बहुत सारे ऐसे थे जो कि स्टार एजेंट के पोजीशन पे थे, लेकिन उनका लाइन में एक आदमी ऐसा लीडर था जो कि पूरा एकदम से दुनिया भर का उसका टीम बड़ा हो गया, और उस बड़ा टीम की वजह से वो स्टार एजेंट था, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई कर गया, और उसे पता भी नहीं था कि हम कैसे कर गए। तो एक एक्सीडेंटली जो है ना क्वालिफाई करने वाले, ऐसा भी एक कैटेगरी होता है। तो इस तरह से चार तरीके का जो है कैटेगरी आपको देखने को मिलता है। और ये जो आप देखेंगे अगर मार्केटिंग प्लान में, तो ये टीएसआई का जो है वो 2% का बोनस भी होता है। इसको 2% बोला जाता है कि ये 2% जो होता है टीएसआई का, वो 2% का ये होता है, बोनस होता है। और ये ऐसा बोनस होता है जो कि आपको आपको इसका पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन इसको एक ये इसको बोला जाता है कर्जदार बोनस बोला जाता है। कर्जदार बोनस कहने का मतलब कि आपकी टीम ने आपको ये क्वालिफाई करके दिया,
आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पे दिया। आपकी टीम जो है, जिसके लिए आपने मेहनत किया था, आपने अपनी टीम को सजाया था, संवारा था, उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी थी, उनके लिए आप इधर उधर गए थे, जा करके ट्रेनिंग दिए, उनके लिए अपनी रातें जो है वो अपनी रातें गंवाई, ये सब चीजें की। तो इस वजह से इसको कर्जदार बोनस, यानी कि ये आपका डाउनलाइन आपको तोहफे में देता है। ठीक है, तो ये इस तरह का बोनस होता है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं, अगर हमारा डाउनलाइन हमारे लिए ये करके दे रहा है, हमें विदेश का दौरा मिल रहा है हमारे डाउनलाइन के मेहनत के वजह से, तो हमें भी चाहिए एक अपलाइन के नाते कि हम भी अपने डाउनलाइन को अच्छी तरीके से सिखाएं, कैसे उनको रिपे करें, कैसे उनको हम इस चीज़ को जो है, जो हमारे लिए उन्होंने किया, हम बदले में भी उनको कुछ दें, उनको तोहफा दें। तो इसके लिए एक ग्रेटिट्यूड बनता है, उनको अपने टीम को हमेशा थैंक्स बोलना, अपनी टीम को हमेशा आगे रखना कि ये जो भी चीज़ें हैं हम लोग और हमारी टीम मिल करके ये सभी चीज़ें कर रही हैं। तो अपने टीम को हमेशा जो है तारीफ करना, अपनी टीम के साथ बने रहना, ये सभी एक ग्रेचुटी होती है और इसको लेकर के हमेशा चलना चाहिए। और उसके बाद से कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमारे टीम में भी और जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करें। अगर कोई ऐसा है जो कि अगर 10,000 पॉइंट से छूट रहा है, 5,000 पॉइंट से छूट रहा है, या फिर 20,000 पॉइंट से छूट रहा है, क्यों छूट रहा है उस पे ध्यान दे। हमारा जो टीम में काम करने वाला स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, डायमंड है, वो लोग भी टीएसआई क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हमको उस तरह से सोचना पड़ेगा और हम अपने डाउनलाइन को उस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, हम उनको टीएसआई में जो जा गए गए थे, जाने के बाद से जो जो चीजें हमने देखी उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। जो भी चीजें आपने देखी, कितना मजा आता है, किस तरह का लेविश लाइफ जीने को मिलता है, वो सभी चीजें आप कर सकते हैं और इस तरह से अपना ग्रेचुटी जो है वो अपने टीम को आप दे सकते हैं। फिर अपना जो डीएक्सएन का जो सक्सेस है उसमें आप देखिए कि मैनेजमेंट का कितना परसेंटेज है, सिस्टम का कितना परसेंटेज है, टीम का कितना है और आपका कितना परसेंटेज है। ये सभी चार ऐसी चीजें हैं जो कि आपके सक्सेस में बहुत ज्यादा योगदान करती हैं। और इसमें मैनेजमेंट का भी रोल होता है आपके सक्सेस में, सिस्टम का भी रोल होता है, टीम का भी होता है और आपका भी एक छोटा सा रोल होता है उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो एक टीम का होता है और एक सिस्टम का होता है इसमें। तो वो परसेंटेज जो है वो अपना समझते हुए और सभी के साथ मिल करके, ये चार फैक्टर ऐसे हैं, इसी से आदमी जो है डीएक्सएन में क्वालिफाई करता है या डीएक्सएन में एक सक्सेसफुल जो है लीडर बनता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से जो है हम एक अपने डाउनलाइन को जो है सिखा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम उनको बता सकते हैं कि टीएसआई कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। उसके लिए जो है उनको स्ट्रक्चर पे काम करना सिखाइए। स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारा जब स्ट्रक्चर अच्छा रहता है तो फिर जाकर के टीएसआई कैलकुलेशन या फिर टीएसआई पॉइंट लाना बहुत ही इजी हो जाता है। ये सभी कैलकुलेशन का खेल है। अगर आप बात करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वॉल्यूम पे एक ही तरह का पीवी का जो वॉल्यूम होता है, अगर मान लेते हैं कि एक 5 लाख किसी लीडर का पीवी आ रहा है, उसी 5 लाख पीवी से कोई जो है वो टीएसआई क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन एक वहीं एक दूसरा भी मेंबर है, एक दूसरा भी लीडर है जिसका 10 लाख पीवी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। एक तरफ 5 लाख पीवी वाला क्वालिफाई कर गया टीएसआई, लेकिन एक तरफ एक ऐसा भी लीडर है जिसका 10 लाख पीवी आ रहा है लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है, कहाँ पर है वो चीजें? तो ये सभी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का खेल है। स्ट्रक्चर अगर हम समझ जाएंगे, किस एरिया में से टीएसआई पॉइंट निकल के आता है वो समझ जाएंगे, तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें ये चीजें समझना। तो ये अपने अपने जितने भी टीम है उन सभी टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम में, आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो टीएसआई क्वालिफाई कर सके, टीएसआई क्वालिफाई करते हैं। अगर हम इसको देखेंगे, और अगर आप कभी भी देखते होंगे मार्केटिंग प्लान और ये सभी चीजें, तो उसमें इस तरह का कुछ आता है, आपके पास दिखाई देता है कि टीएसआई एस ए इज इक्वल टू 50% इंटू टीएसआई एफ
और इस तरह से कुछ कुछ चीजें आती हैं, ठीक है। एक लेमैन की भाषा में अगर हम देखें तो हमें बहुत ज्यादा इससे समझ में नहीं आएगा, है ना। हमको कुछ इस तरह से समझना है, बहुत आसानी से समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए, आप इस तरह से समझिए कि एक जो 2% जो एसबी का जो 2% होता है वो टीएसआई का एक एनुअल फंड बनता है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर 2% जो है वो एसबी का जो 2% है, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपया बना, इंडियन रुपीज में 2 करोड़ रुपया बना, ठीक है। अब 2 करोड़ रुपया बना तो उसको क्या करती है कंपनी कि कभी कभी किसी किसी साल में वो क्या करती है कि 2 करोड़ रुपया जो है वो सीधे सीधे जो है ना एक ही टीएसआई का प्रोग्राम लेकर के आएगी। एक ही, बस एक ही प्रोग्राम करेगी। जैसे इस साल है 2026 में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टीएसआई है। और इसमें क्या करी है कि 2% टोटल का टोटल फंड जो है इसी में डाल दी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करेगा और ये 2 करोड़ उतने लोगों में बटेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ये 200 लोग अगर निकलते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार में क्वालिफाई जो करते हैं वो 200 लोग क्वालिफाई करते हैं, तो 200 लोग क्वालिफाई करेगा तो एक आदमी पे कितना बना, तो एक आदमी पे 1 लाख बना। कैलकुलेट कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 2 करोड़ रुपया है टीएसआई फंड और उसमें से 200 लोग क्वालिफाई कर रहा है, तो एक आदमी पे कितना फंड गया, तो 1 लाख रुपया आया। यही फॉर्मूला है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें फॉर्मूला में। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है ना कि इससे एक चीज और जो एक होता है, एक गलतफहमी रहती है लोगों में कि भाई 1,05,000 टीएसआई पॉइंट लाना था और हम तो 1 लाख कर लिए, 5,000 से मेरा छूट गया टीएसआई पॉइंट। अब 5,000 से अगर मेरा छूट गया है टीएसआई पॉइंट, तो मेरा पैसा कहाँ चला गया। टीएसआई हमारा छूटा है तो इसका पैसा कंपनी के पास रह जाता होगा। आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए। ये वाला जो जो फॉर्मूला है या ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल जितना आदमी आता है, जितना क्वालिफायर बनते हैं, अगर 100 लोग क्वालिफायर आएगा तो 100 लोगों पे वो 2 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। तो 100 लोगों पे अगर 2 करोड़ खर्च होगा तो एक आदमी पे कितना फंड बनेगा, 2 लाख का फंड एक आदमी पे बनेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि वो फंड जो है वो बच जाता है, उसी फंड में उनका जो है फैसिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर फंड कम रहता है फैसिलिटी कम हो जाती है, अगर फंड ज्यादा होता है तो फैसिलिटी और बड़ी हो जाती है। इसीलिए फैसिलिटी को और बड़ा किया जाए और बढ़ा करके किया जाए। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि जब कभी लेविश टाइप का कुछ करना होता है, कुछ लेविश टाइप का कुछ टीएसआई बनाना होता है, तो उसको सिर्फ साल में एक ही टीएसआई निकाला जाता है। और अगर ये फॉर्मूला में देखेंगे तो इसमें 50% की बात हो रही है, यानी कि किसी साल में ऐसा होता है कि दो तरीके का टीएसआई निकलता है। जैसे पिछले साल निकला हुआ था 2025 में, अगर आप देखेंगे उसमें निकला हुआ था रशिया का और साथ में कश्मीर का निकला हुआ था। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि 50% जो टीएसआई फंड था, यानी कि मान लेते हैं कि 2 करोड़ अगर टीएसआई फंड था तो 1 करोड़ कश्मीर के लिए और 1 करोड़ रशिया के लिए निकाला गया था। जाहिर सी बात है कि अगर रशिया जाना है और 1 करोड़ फंड है तो उसमें टीएसआई पॉइंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ताकि टीएसआई पॉइंट जब ज्यादा रहेगा तो क्वालिफायर कम हो जाएंगे, और जब क्वालिफायर कम हो जाएंगे तो उनको 1 करोड़ में उनको लेकर के और जाके घुमाया जा सकता है। अगर टीएसआई पॉइंट अगर कम रख देंगे तो पता चलेगा कि 200 लोग निकल गया, और 200 लोग निकल जाएगा और 1 करोड़ फंड है तो 200 करोड़ को, 200 लोगों को कैसे 1 करोड़ में ये किया जाएगा। तो इसीलिए टीएसआई पॉइंट उसमें बढ़ा हुआ रहता है, और इस तरह से वो जितना फंड होता है उसमें कम क्वालिफायर में उसको खर्च किया जाता है। तो इस तरह करके 50% बांट दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आप टीएसआई फंड के बारे में और ये कैलकुलेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो फंड होता है उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। अब आते हैं हम लोग कि टीएसआई पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें
जब दो तरीके का टीएसआई होता है, तो एक का जो कैलकुलेशन होता है वो पीजीएसवी के माध्यम से होता है। पीजीएसवी क्या होता है? पर्सनल ग्रुप सेल्स वैल्यू, है ना। ये इसको एसए पॉइंट भी बोलते हैं, पीजीएसवी से जिसका कैलकुलेशन होता है। ये पीजीएसवी होता क्या है? ये पीजीएसवी होता है कि एक टोटल जितना हमारा ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप उसको बोलते हैं, टोटल जितना हमारा ग्रुप है, जितना बड़ा हमारा टीम है, उस टीम में से जितना पीवी हुआ, जितना भी पीवी हुआ, उस पीवी में से जो हमारा टीम में जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं, जो जो 25% या उससे ऊपर के जितने लोग हैं, उनका पीवी हटा दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर हमारी टीम में अगर 2 लाख पीवी हमारा आ रहा है, ठीक है, 2 लाख पीवी हमारे टीम में आ रहा है, लेकिन हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं, बहुत सारे डायमंड हैं, जिनका कि अपना अपना कुछ ना कुछ जो है टीम होगा। उन सभी टीम का जितना पीवी होगा उसको हटा दिया जाएगा, वो हट जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह से बचता है, तो वही पीजीएसवी होता है। यानी कि जितना 25% लेकर के और उससे ऊपर का जितना भी परसेंटेज रहता है, जितना भी 37% तक जितने भी क्वालिफायर होते हैं, उन सभी का पीवी, उन सभी के टीम का पीवी छांट दिया जाता है, और जो बचता है वो हमारा पर्सनल ग्रुप एसवी कहलाता है, पर्सनल ग्रुप पीवी वही कहलाता है हमारा। तो इस तरह से एसए पॉइंट जो है उसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है। अब हम जब पीजीएसबी को समझ गए, तो फिर अब हमें समझना है कि हमारे टीम में सभी लेवल पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। ठीक है। अगर हमारा पीजीएसवी कुछ भी है, तो उसका 100% जो है वो कैलकुलेशन में चला जाता है, टीएसआई पॉइंट के कैलकुलेशन में 100% लिया जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसे हैं जो 25,000 पीजीएसवी कर रहे हैं, तो उनका 100% जो है वो 25,000 का 25,000 जो है टीएसआई पॉइंट में के कैलकुलेशन में चला जाता है। और वही क्या होता है कि लेवल 1 का मतलब ये होता है कि हमारा जितना भी हमने स्पॉन्सरिंग किया, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो है 5 लाइन में हमने स्पॉन्सरिंग किया, 5 लाइन हमने बनाया है, तो 5 लाइन में जो हमारा इमीडिएट, ठीक है, जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट या उससे ऊपर का होगा, वो हमारा पहला लेवल होगा। जनरेशन जो होता है वो हम जिसको स्पॉन्सर करते हैं उसको जनरेशन बोला जाता है, लेकिन जनरेशन यहाँ पे लेवल से थोड़ा अलग होता है। लेवल क्या होता है कि हमने किसी को स्पॉन्सर किया और वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो वो हमारा जनरेशन है लेकिन लेवल नहीं है। हमारा लेवल, पहला लेवल जो बनेगा वो होगा जो क्वालिफाई किया है, यानी कि वो तीसरा चौथा जनरेशन का भी हो सकता है। जो पहले क्या करेगा सिस्टम, पहले देखेगा कि पहला जनरेशन में कोई क्वालिफाई किया है कि नहीं, दूसरा जनरेशन में कोई क्वालिफाई किया है कि नहीं, तीसरा जनरेशन में कोई क्वालिफाई किया गया है कि नहीं, इस कोई क्वालिफाई किया होगा या फिर उससे ऊपर का कुछ क्वालिफाई किया होगा, तो उसको क्या करेगा, कंप्रेस करके लेवल 1 में लेके आ जाएगा, उसको लेवल 1 बना देगा। तो जनरेशन जो है वो नहीं बदलता है, लेवल बदलता है। लेवल, चौथा जनरेशन का आदमी अगर बीच में कोई भी नहीं क्वालिफाई किया, तो चौथा जनरेशन का आदमी हमारा पहला लेवल हो जाता है। तो इस तरह से लेवल बनता है। तो इस तरह से लेवल 1 में जितना भी पीजीएसबी होता है, सभी पीजीएसबी का आधा लिया जाता है। ठीक है। 50%, 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब 50 भागा 100। ठीक है, तो आधा हो गया, है ना। 50% का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद से देखता है कि टीम में और दूसरे लेवल पे जो जो दूसरा लेवल है उसका पीजीएसबी का 40% लिया जाता है। फिर तीसरा लेवल से पीजीएसबी का 30% लिया जाता है, चौथे लेवल से 20%, और पांचवें लेवल से 10% इतना लिया जाता है। तो इसमें आप ये समझ गए होंगे यहां से कि पीजीएसवी का जो टीएसआई का कैलकुलेशन होता है, और उसमें जब एसए पॉइंट की बात होती है, तो एसए पॉइंट का मतलब पीजीएसवी, और पीजीएसवी में कहां तक के लेवल को देखा जाता है, 5वें लेवल तक देखा जाता है। 5वें लेवल के बाद से छठा लेवल भी किसी का हो सकता है, 7वां लेवल भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 5वें लेवल तक बात कर रही है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि टीएसआई पॉइंट का जो एरिया है वो 5वें लेवल तक ही है।
इस बात का ख्याल रखना है। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमारा पीजीएसबी ज्यादा हो जाए और हमारा पहला लेवल में पीजीएसबी ज्यादा हो जाए, तो वहां से हमारा टीएसआई पॉइंट ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए लेवल 5 से सिर्फ 10% कैलकुलेशन में आता है और लेवल 1 का 50% आता है। 10% और 50% में बहुत फर्क है। ठीक है, अगर हमारा पहला लेवल से 1 लाख पीजीएसबी आ रहा है और 5वें लेवल से भी 1 लाख पीजीएसबी आ रहा है, तो 50,000 पीजीएसबी पहले लेवल का काउंट में आ जाएगा। लेकिन 1 लाख का 10% कितना होता है? 10 ही हजार होता है। तो 10,000 लेवल 5 वाला आएगा। तो 50,000 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है? जाहिर सी बात है 50,000 बड़ा है। तो इसीलिए ऐसे समझिए कि जो ऊपर का लेवल होता है उस पर ध्यान देना, वो कितना पीजीएसबी कर रहे हैं, वो कितने लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कितने लोगों को जो है स्टार एजेंट बना रहे हैं, कितने लोग जो है वो पहला लेवल दूसरा लेवल पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। अपना स्ट्रक्चर और साथ में पहला लेवल और दूसरा लेवल का जितना हमारे टीम में लोग हैं उसमें ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस तरह करके हम लोग वहां से एक अच्छा टीएसआई पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टीएसआई एसए का कैलकुलेशन में पीजीएसवी आता है। और अगर टीएसआई एसडी पॉइंट की बात करते हैं जब हम लोग, यानी कि जब कोई आता है उस तरह का जिसमें कि दो तरीके का सिस्टम होता है, एक विदेश के लिए और एक नेशनल टीएसआई के लिए। जैसे कि पिछले साल हुआ था रशिया के लिए, तो रशिया के लिए एसडी पॉइंट का कैलकुलेशन था रशिया का। तो जब एसडी पॉइंट का कैलकुलेशन होता है तो वहां डीजीएसवी कैलकुलेट किया जाता है। डीजीएसवी किसका रहता है? डायमंड का रहता है। या फिर जो 35% पे रहते हैं, 37% पे रहते हैं, उनका डीजीएस भी आता है। तो ये क्या होता है? सेम उसी तरह से ऐसे समझिए कि पीजीएसबी में स्टार एजेंट को ध्यान में रखा जा रहा था कि पर्सनल ग्रुप सेल्स वैल्यू किसका? स्टार एजेंट को, उसमें से क्वालिफाइड स्टार एजेंट को हटाया जा रहा था उसमें से। और डीजीएसबी में क्या होगा? डायमंड ग्रुप सेल्स वैल्यू। डीजीएसबी का मतलब हो गया डायमंड ग्रुप सेल्स वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि मैं एक डायमंड हूं, हमारे टीम में बहुत सारे डायमंड हैं, है ना? तो जितना भी हमारे टीम में क्वालिफाइड डायमंड है, उन सभी क्वालिफाइड डायमंड का जितना भी सेल्स वैल्यू है उसको हटा दिया जाएगा। जो बचेगा वो हमारा डीजीएसपी होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे नीचे पहले लेवल में जो भी डायमंड हैं, उन डायमंड के नीचे और भी जो डायमंड हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको हटा करके उनका जो बचेगा वो डीजीएसबी कहलाएगा हमारे पहले लेवल के डायमंड का। ठीक है, तो इस तरह से डीजीएसबी जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और सेम इसी तरह से होता है यहाँ पर भी कि हमारा जितना डीजीएसबी रहेगा उसका 100% टीएसआई कैलकुलेशन में जाता है। हमारे लेवल 1 के जितने क्वालिफाइड डायमंड होंगे उनका डीजीएसबी का 50% आता है, यानी आधा आता है। लेवल 2 का डीजीएसबी का 40% लिया जाता है। लेवल 3 के डीजीएसबी का 30% लिया जाता है। लेवल 4 का 20% और लेवल 5 का 10% लिया जाता है। यहाँ पर भी लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वें लेवल के बाद पे वो डीजीएसबी का टीएसआई कैलकुलेशन में नहीं जाता है। और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। ये ऐसे लेवल होते हैं जहां पर कि ज्यादा कोशिश करना चाहिए, अपना फोकस वहां पे ज्यादा हमें लगाना चाहिए। तो इस तरह से टीएसआई को कैलकुलेट किया जाता है डीजीएसबी और पीजीएसबी के माध्यम से। अब हम लोग आ जाते हैं कि अभी जो करंट में चल रहा है 2027 के लिए, जो अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड के लिए जो भी है, जनवरी 2026 से दिसंबर 2026, इसका अगर आप टारगेट देखेंगे तो 1,05,000 टीएसआई ऐसे पॉइंट है। ऐसे पॉइंट का मतलब हो गया पीजीएसबी पे ध्यान देना। ठीक है, तो पीजीएसबी आप अपना देखिए, आपके पास जो है बोनस स्टेटमेंट होगा। जुलाई महीने का बोनस स्टेटमेंट अपना निकालिए। बोनस स्टेटमेंट अगर आप निकाल सकते हैं अभी, तो अभी भी निकाल करके देख सकते हैं। फिर आपका जो है ना, आप अपना अगस्त महीने का जो है पीवी रिपोर्ट जो है उसको भी निकालिए। पीवी रिपोर्ट भी देखिए और अपना जुलाई महीने का बोनस स्टेटमेंट, दोनों को साथ में रख करके कंपैरिजन कीजिए कि कैसे हमको काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1,05,000 12 महीने के लिए है, तो 8,750 हर एक महीने का टारगेट
टीएसआई पॉइंट है। 8,750 पर मंथ हम अगर करते हैं तो हमारा 1,05,000 12 महीने में कंप्लीट हो जाता है। कुछ ऐसे लीडर होंगे जो कि आराम से 20-20 हजार कर रहे होंगे, डबल क्वालिफाई कर सकते हैं वो लोग, है ना। कुछ ऐसे लीडर होंगे जिनका कि अभी 8,000 10-10 हजार उनका टीएसआई पॉइंट हो रहा होगा और अभी तक जो है वो लगभग अपने रन रेट में ज्यादा चल रहे होंगे और आराम से अक्टूबर सितंबर अक्टूबर जाते जाते उनका कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर होंगे जो कि अभी 60,000 पे होंगे, 55,000 पे होंगे या 70,000 पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत है। अगर 5 महीना है और 50,000 है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 65,000 अभी तक गया, तो कितना बच गया? लगभग कितना हो गया? हाँ सॉरी, 55,000 अगर हुआ है, 55,000 अभी तक हुआ है जुलाई महीना तक, तो बच गया कितना? 50,000 बच गया। यानी कि 5 महीने में 50,000 करना है। 5 महीने में 50,000 करने का मतलब हर महीना कितना करना पड़ेगा? 10,000 करना पड़ेगा। 10,000 का मतलब क्या होगा? था 8,750 करना, लेकिन अभी के टाइम में अगर देखें तो हमको 10,000 कम से कम करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करनी है कि 10,000 या फिर 10,500 या 11,000 इस तरह से हम करें और उसके लिए हम अपना रणनीति तैयार करें। अभी हम बीचों बीच अगस्त में हैं, अगर हमारा बॉर्डर लाइन पे है, अगर हम बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर 55,000 50,000 हमारा टीएसआई पॉइंट अभी तक बना हुआ है, तो ये बहुत ही क्रूशियल महीना है अगस्त महीना। इसमें हमें संभल जाने की जरूरत है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है शुरुआत में, क्योंकि याद रखिए जब नवंबर और दिसंबर आएगा हालत खराब हो जाएगा मेहनत करने में। और दूसरी बात ये होती है कि हमने बहुत सारे ऐसे टीएसआई क्वालिफायर हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने की वजह से। दिसंबर में आप जो है अगर कैलकुलेशन अगर सही से नहीं किए हैं और इजीली दिसंबर में पार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि हम कितना पॉइंट करें, क्योंकि ये 5 लेवल से लेकर के आना है। ठीक है, पहला लेवल से 50%, दूसरा लेवल से 40%, ये सब कैलकुलेशन कैसे हम कर पाएंगे? ठीक है, लास्ट वाले महीने में ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, एग्जैक्ट हमको पॉइंट का पता नहीं चल पाता है और वहां पे गड़बड़ी आ जाती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है कि अगस्त महीना से ही आप एकदम सचेत हो जाएं और इस चीज को लेकर के चलें। और दूसरी बात कि अगर कोई ऐसे हैं जो कि अभी स्टार एजेंट बने हैं या रूबी बने हैं, आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनका टीएसआई पॉइंट जो है अभी बहुत कम है और वो आगे जो आने वाला टीएसआई पॉइंट है, जो आगे 2027 में जो टारगेट आएगा उसकी तैयारी अगर करनी है, तब भी ये सही समय है इस चीज को, कैलकुलेशन को समझ लेना। अगर आप कैलकुलेशन को समझ जाएंगे, आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे और आप अभी से स्ट्रक्चर पर काम कर लेते हैं, तो आपका जनवरी महीने से टीएसआई पॉइंट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी से आप स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं और 2027 में जो टारगेट आएगा उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझना बेहद बेहद जरूरी है। अब मैं थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन जो है उसको मैं दिखाता हूं, मैं समझाता हूं कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ बोनस स्टेटमेंट आपको आता है। आप अपना बोनस स्टेटमेंट खुद से भी आप ओपन कर सकते हैं, अपना भी बोनस स्टेटमेंट देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पीजीएसवी जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, पहला चीज। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा कॉलम है जहाँ पे पीजीएसवी दिखा रहा है। तो पीजीएसवी जो थर्ड लास्ट वाला कॉलम है उसमें आपको पीजीएसवी दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें तो सबसे आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेवल दिखा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेवल देखेंगे तो ए जो है वो किस लेवल पे है? 0, यानी कि ये इनका पर्सनल पीजीएसबी है। यानी कि ए जो है ये सभी उन्हीं का ये बोनस स्टेटमेंट मैं दिखा रहा हूँ, जो ए है उन्हीं का मैं बोनस स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। और इनका जो पहला लेवल में जो भी है BCDEFG जितने हैं ये सभी इनके पहले लेवल के अलग अलग लाइन के मेंबर हैं, ठीक है, अलग अलग लाइन के मेंबर हैं। यानी कि अगर देखेंगे यहाँ पे तो टोटल जो है 10 ऐसे मेंबर हैं, 10 ऐसे लाइन है इनका जो कि अलग अलग इनका लाइन दिखा रहा है, ठीक है। और इस तरह से इनका यहाँ पर टोटल पीजीएसबी जो है इनका दिखा रहा है। यानी कि इनका जो पर्सनल पीजीएसबी अगर देखेंगे तो 16,801 इनका पर्सनल पीजीएसबी है,
ठीक है। और लेवल 1 का कितना पीजीएसबी है? तो लेवल 1 का जो पीजीएसबी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, नीचे में देखिए, फर्स्ट लेवल टोटल पीजीएसबी कितना है टोटल? 4710, 12109, सॉरी 12019, 4496, 16862, 11804, 8388, 17639, 5003। ये टोटल फर्स्ट लेवल से इनका कितना टीएस ये पीजीएसबी बन रहा है? 80,921 इनका पीजीएसबी टोटल फर्स्ट लेवल से बन रहा है। अगर आप टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बी से लेकर के और के तक का जो पीजीएसबी है, तो ये आएगा 80,921 यहाँ पे पीजीएसबी टोटल आ रहा है। और इनका अपना पर्सनल पीजीएसबी कितना है? अपना टोटल पीजीएसबी है 16,801। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे यहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं? पर्सनल का कितना आ रहा है? 747 टीएसआई ऐसे पॉइंट। फर्स्ट लेवल का नीचे देखिए, नीचे में दिखा रहा है पर्सनल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, सबका दिखा रहा है। तो 747 आया अपना पर्सनल, यानी कि 16,801 जो पीजीएसबी किया है इन्होंने, उसी के बदौलत इनका 747 टीएसआई पॉइंट बना। ठीक है। और फर्स्ट लेवल में 80,921 जो पीजीएसबी आया है, 80,921, उसके माध्यम से फर्स्ट लेवल से टीएसआई पॉइंट कितना बना? 1800.40 टीएसआई पॉइंट बना। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? पीजीएसबी है 16,801 और बन रहा है 747 टीएसआई पॉइंट। तो ये आखिर ये बन कैसे रहा है? अब हम लोगों को ये चीज समझना है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को, यहीं पे बस समझना है और कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे समझ जाइए। ठीक है। आपको क्या बताया गया था कि पर्सनल जो पीजीएसबी होगा वो 100% कैलकुलेशन में जाएगा। 100% का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 16,801 जो है ना, ये टोटल टोटल कैलकुलेट होगा टीएसआई पॉइंट के लिए। ठीक है। तो टोटल टोटल जब कैलकुलेट होगा, तो ये 16,801 है और यहाँ पे 747.60 आ रहा है टीएसआई, यानी कि यहाँ पर ये कम क्यों हुआ? ये कम हुआ रिंगिट के वजह से। ये जो है 16,801, ये क्या है? ये रुपया है। ठीक है। 16,801 इसको रुपया समझिए, और 747 जो है ये आप रिंगिट समझिए, ये रिंगिट है। ठीक है। तो इसीलिए रुपया और रिंगिट का जो फर्क होता है वो क्या होता है? 22 रुपया 47 पैसा। एक रिंगिट बराबर 22 रुपया 47 पैसा होता है। यही रिंगिट फैक्टर है। अगर इस चीज को समझ गए तो फिर जाके आप टीएसआई कैलकुलेशन को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी चीज को, ये जो जो पीजीएसबी दिखाता है, ये रुपया दिखाता है और ये रिंगिट दिखाता है। एक रिंगिट कितना है? 22 रुपया 47, अब सॉरी, हाँ, एक रिंगिट 22 रुपया 47 पैसा। और ये जो रिंगिट होता है ये आपका जनवरी महीना में ही फिक्स हो जाता है। जो जनवरी महीना का रिंगिट होगा वही आपका अभी भी चल रहा होगा। ठीक है। इस बात में आप कभी भी कंफ्यूज मत, जैसे होता है ना क्या कि अभी अगर आप देखेंगे तो रिंगिट का वैल्यू कुछ अलग दिखाएगा। ठीक है। तो अभी के रिंगिट पे मत जाइए, आप अपने बोनस स्टेटमेंट को निकालिए, अपना जो पीजीएसबी है उस पीजीएसबी को लीजिए, आपका पर्सनल कितना टीएसआई पॉइंट बना वो लीजिए, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो रिंगिट निकल के आएगा। वो रिंगिट यही है, 22.473 समथिंग, इस तरह से करके आएगा। और वही हर एक महीना उसी से कैलकुलेशन में जाता है। तो इसीलिए जब हम ये देख लिए, अब हमें ये चीज भी दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेवल है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच आई जे के, ये सभी हमारे फर्स्ट लेवल के मेंबर हैं। सब किसी को आप जान रहे हैं, क्योंकि बोनस स्टेटमेंट में जब आपको दिखाई दे रहा है कि फला आदमी आपका पहला लेवल में है, फला आदमी आपका दूसरा लेवल में है, फला आदमी तीसरा लेवल में है, तो कहाँ पे हमको काम करना है, किनको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, किनको ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, तो ये हमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर बी सी डी ये सभी ए के डाउनलाइन में हैं, पहले लेवल के। अब इसमें अगर देखेंगे तो जो बी है ये 27% पर है, 27% पे है। इनका पीजीएसबी कितना है? 4,710 पीजीएसबी है। अरे भाई, आप 27% पर है और 4,710, ये किस तरह का पीजीएसबी है? ये तो अच्छा पीजीएसबी नहीं है। आप कोशिश करो क्या कि और ज्यादा पीजीएसबी लेकर के आओ, तो ये बी पे काम किया जा सकता है।
सी जो है वो 37% पर है, 12,019 आ रहा है, इनको भी मोटिवेट करके, यानी कि एक तरह से पीजीएसबी जो है 25,000 पीजीएसबी पे काम करना इसीलिए बोला जाता है कि बहुत जरूरी है 25,000 पीजीएसबी पे काम करना। तो ये सभी अगर देखेंगे तो पीजीएसबी सब किसी का 20,000 से नीचे नीचे है, लेकिन फिर भी किन्हीं का अगर 17,000 है, 16,000 है तो फिर भी ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है, 25,000 किया जा सकता है। बट जो लोग यहाँ पर 27% पर हैं या फिर 25% पर हैं और 4710, 4,496 इस तरह का पीजीएसबी आ रहा है, ये बहुत ही कम पीजीएसबी है। एक इस क्वालिफाइड स्टार एजेंट का पीजीएसबी हमेशा 25,000 30,000 होना ही चाहिए। अपने टीम में जितने भी लोग हैं, इवन आप भी अपना पीजीएसबी देखिए कि वो पीजीएसबी 25,000 जाए। 25,000 पीजीएसबी जाने के लिए 20,000 पीजीपीवी करना होगा। 20,000 अगर पीजीपीवी कर रहे हैं, आप अपना पीवी रिपोर्ट देखिए, अपने टीम का पीवी रिपोर्ट देखिए, और अगर 20,000 पीजीपीवी हो रहा है, दैट इज अ गुड साइन। वो बहुत अच्छा साइन होता है। उससे पता चलता है कि जो भी हमारा स्टार एजेंट है और 20,000 पीजीपीवी कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ज्वाइन करा रहा है, स्टार एजेंट बनाने में किसी का हेल्प कर रहा है। कोई 18% पे काम कर रहा है, कोई 15% पे काम कर रहा है। इस तरह से वहां पे ज्वाइनिंग चल रही है, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। लेकिन जिनका पीजीपीवी 47 है, 5,000 है, 4,000 है, इसका मतलब कि वो आराम से बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं क्या कि हाँ उनका अपलाइन उनके लिए कुछ काम करके दे दे, उनका अपलाइन उनके लिए पीवी बना के दे दे। वो ये उम्मीद कर रहे हैं क्या कि उनका डाउनलाइन किसी तरह से जो है वो काम करना शुरू कर दे और उनका सब कुछ अच्छा हो जाए। यानी कि वो कहीं ना कहीं वो सुस्त आदमी है जिनका कि 5,000 पीजीपीवी हो रहा है। ये 5,000 पीजीपीवी जो है, ये एक सुस्ती का निशानी है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जीरो यहाँ पे दिखा रहा है, पीजीपीवी 0 0। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये 25% से नीचे वाले हैं, 21% पर है, 15% पर है। तो इसीलिए ये चूंकि 15% और 21% है, यानी कि ये अभी स्टार एजेंट है ही नहीं। जब स्टार एजेंट नहीं है तो इनका जितना भी पीवी हुआ है, जैसे ये 21% वाले हैं, इनका पीवी ये पर्सनल एसबी कितना बना है? 3,380 बना है। तो ये 3,380 इनके अपलाइन यानी कि जो ए है उन्हीं में कैलकुलेट हो गया है। ये 1,836 जो ए है उन्हीं में कैलकुलेट हो गया, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो इस तरह से टोटल जो है फर्स्ट लेवल का यहाँ पे निकल के आया 80,921। जब ये 80,921 निकल के आया पहला लेवल, आपने क्या देखा था? पहला लेवल का 50% लिया जाता है। तो 50% अगर लिया जाता है तो 80,921 का 50% कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाई 100। 80,902 का आधा कितना हो गया? 80,921 का आधा हो गया 40,460। और 40,460 को फिर से जब आप डिवाइड करेंगे रिंगिट फैक्टर से, यानी कि ये 40,460 क्या है? ये रुपया हो गया, और इसको रिंगिट में जब आप लेकर के आएंगे तो बनेगा 1800.4। इतना बनेगा 1800 फर्स्ट लेवल का टीएसआई पॉइंट बनेगा। बस इतना ही है। टीएसआई पॉइंट जो है कोई बहुत बड़ा जो है कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पीजीएसबी जितना आ रहा है उसको रिंगिट में बदल दीजिए, ठीक है। रिंगिट में बदलने के लिए आपको पता चल गया है 22.473 इतना आपका वो रिंगिट फैक्टर है, उसी से आपका कैलकुलेशन में जाता है। अगर आपका पीजी पीवी दिख रहा है कहीं पर 20,000, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि आप अगर पीवी रिपोर्ट देखिए अपना, जब पीवी रिपोर्ट देखेंगे और आपका अगर पीवी रिपोर्ट में 20,000 पीजी पीवी दिखा रहा है, इसका मतलब लगभग 25,000 पीजीएसवी जाएगा। 25,000 पीजीएसवी का आपको उसको डिवाइड कर दीजिएगा 22.47 से, तो वो उतना आपका जो है टीएसआई पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि इतना टीएसआई पॉइंट हमारा खुद का अपना बनेगा। पहला लेवल का आप यहाँ पे नाम जो है एबीसीडी जो जो भी है उस तरह से आप अपना देख लीजिएगा कि पहले लेवल में आपके कौन कौन लीडर काम कर रहे हैं, उनका कितना पीजीपीवी हो रहा है। अगर पीजीपीवी कम है तो उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पीजीपीवी कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो लीडर हैं इनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें देखिए सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ये 3 लेवल ऐसा है, सेकंड थर्ड फोर्थ। यहां पर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूएसए बहुत ज्यादा होते हैं,
ठीक है। यानी कि एक एक जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, फोर्थ लेवल पे लोग रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ से टीएसआई पॉइंट बहुत ज्यादा निकल के आता है। तो आप भी देखिए कि आपका जो बोनस स्टेटमेंट देखिए, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कि सेकंड लेवल पे काम कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि थर्ड लेवल पे हैं। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा लोग हैं थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे, तो बहुत अच्छी बात है, इट इज अ गुड साइन। और उन लोगों को आप मोटिवेट वहां पर जाकर के कीजिए कि आप जो है यहाँ पर 10,000 पीजीएसवी कर रहे हैं, आप 20,000 पीजीएसवी का आदत बनाइए, आप 25,000 पीजीएसवी का आदत बनाइए, और इस तरह करके जो है ना आप अपना टीएसआई पॉइंट वहां से बढ़ा सकते हैं। तो अपना बोनस स्टेटमेंट देखिएगा, उसी से पता चल जाएगा कि कहाँ से आपका टीएसआई पॉइंट ज्यादा आ रहा है, सेकंड लेवल से आ रहा है, थर्ड लेवल से आ रहा है, या फोर्थ लेवल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और उस एरिया पे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। लेकिन छठा लेवल, सातवां लेवल पे कोई अगर है, तो वो आपका उस सिस्टम कैलकुलेट ही नहीं करेगा, तो पांचवें लेवल तक ही कैलकुलेशन में आता है, इसीलिए पांचवें लेवल तक मेहनत करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से आप लोग उसको समझे होंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो 20,000 पीजीपीवी जो होता है, वो 12 अगर स्ट्रॉन्ग लाइन बना कर किया जाए, ठीक है, तो ये एक इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है। 12 का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए। अगर कोई ऐसे हैं जो कि 2027 के टारगेट पॉइंट पे काम करना चाहते हैं, तो अभी से आप जो है स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, और 25,000 पीजीपीवी जो होता है ना, पीजीएसवी, 25,000 पीजीएसवी, उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस तरह से करते हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ आप ही काम नहीं कर रहे होंगे, आपके टीम में जो आपने जिनको जिनको अपने अपने साथ जो है लगाया है, वो लोग भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। और सेकेंड लेवल में मान लेते हैं क्या कि 8 लोग जो है 25,000 पीजीएसवी कर रहे हैं, थर्ड लेवल में 3 लोग पीजीएसवी कर रहे हैं जो कि 25,000 पीजीएसवी कर रहे हैं, और फोर्थ लेवल में एक ऐसे हैं जिनका कि पीजीएसवी 25,000 हो रहा है। एक स्ट्रक्चर है ये, एक एक समराइज करने के लिए है। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि एक तरह से ये इलस्ट्रेशन है, ये एग्जाम्पल है, ये रियलिटी नहीं हो सकता है। आप जो है बस आप समझिए कि स्ट्रक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। अगर आपका बड़ा मतलब कि अगर लाइन है, अगर लाइन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका पीजीएसवी का जो टीएसआई पॉइंट बनेगा वो ज्यादा बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमको ऐसे समझना है। तो अगर इस तरह से अगर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर रहता है, पीजीएसबी 12 लाइन से, तो पहले लेवल में 12 लोग ऐसे हैं जो 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं, तो 3 लाख पॉइंट बनेगा। सेकेंड लेवल में 8 लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं, तो 2 लाख पॉइंट बनेगा। तीसरे लेवल पे 25,000 पीजीएसबी करने वाले, तो 75,000 बनेगा। और चौथे लेवल में अगर 25,000 है, तो 25,000 पीजीएसबी बनेगा। ये चौथे लेवल तक है। पांचवा लेवल, छठा लेवल, सातवां लेवल इसमें नहीं दिखाया गया है। एक मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर के साथ दिखाया जा रहा है, बस इतना ही। इसे आगे भी हो सकता है। तो टोटल अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 6,25,000 टोटल एसबी आपका दिख रहा है। और इसका जो बोनस है, लगभग लगभग 60,000 के आसपास जो है बोनस इसमें आ सकता है। ठीक है। तो इतना लोग अगर रहेगा, तो इतने लोग भी हमारा 60,000 रुपये का बोनस मिल सकता है। और सिर्फ बोनस ही नहीं मिलेगा, साथ में इससे जो टीएसआई पॉइंट निकल के आएगा, इसमें सिर्फ 4 लेवल तक दिखाया गया है, पांचवा लेवल की बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी अगर ये अगर देखें, अगर तो आप कितना कर रहे हैं, 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं। जब आप 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं, तो 25,000 का रिंगिट कितना हो जाएगा, रिंगिट हो जाएगा 22.47 से डिवाइड कीजिएगा, तो 1,112 रुपये, 1,112 बनेगा। और चूंकि ये 100% कैलकुलेशन में जाता है, तो 1,112 का एकदम वही चीज जो है यहाँ पे आपका टीएसआई पॉइंट में जाएगा। ठीक है। अब पहला लेवल में 12 लोग 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 3 लाख पीजीएसबी हो गया। और जब ये 3 लाख पीजीएसबी हो गया, तो ये 3 लाख का जब हम 22.47 जो रिंगिट है, रिंगिट फैक्टर, उससे जब डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 13,351 आएगा। और चूंकि पहला लेवल है, तो इसका 50% जाएगा, यानी कि इसका आधा जाएगा, तो 6,675.5 जो है इससे बनेगा। अब सेकेंड लेवल में 8 लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं, यानी कि टोटल 2 लाख हुआ। तो 2 लाख का रिंगिट कितना, रिंगिट फैक्टर 22.47 से जब करेंगे, तो 8900 आएगा। 8,900। 8,900 का अगर 40% लेते हैं, तो 8,900 गुड़े 40 भागा 100,
अपना पेन लेकर के, अपना पेन कॉपी पे करके देखिए एक बार। 8900 गुड़े 40 भागा 100। 20 भागा 100 हुआ, है ना। 20% का मतलब क्या हुआ, 20 भागा 100। तो इसीलिए 8900 गुड़े 40 भागा 100 जब आप कीजिएगा तो 3560 वहां से आएगा, ठीक है। और तीसरा लेवल में 3 लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं, तो 75,000 हुआ। तो 75,000 का 30% जब लिया, सॉरी 75,000 का जब रिंगिट में जब कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3,337 हो जाएगा। और 3,337 चूंकि तीसरा लेवल है तो इसका 30% ही है, तो 30% कितना हो जाएगा, 1,001 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से चौथा लेवल में सिर्फ एक है जो कि 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं, तो इसका रिंगिट में अगर देखेंगे तो 1,112 जो है वो रहेगा, और इसका मात्र 20% लिया जाएगा तो 222 बनेगा टीएसआई पॉइंट। तो इस तरह करके जब सब किसी को जब कैलकुलेशन में डालेंगे चारों लेवल तक, अपना हो गया और चारों लेवल तक, तो ये 12,000 समथिंग दिखा रहा है, 12,572। तो ये भी हमारा 8,750 से ज्यादा है, ठीक है। हम कहाँ 8,750 के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर पीजीएसबी और स्ट्रक्चर पे अगर काम कर लिया गया तो फिर जा करके सारा खेल ही बदल जाएगा। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारा स्ट्रक्चर अच्छा हो, और साथ में हमारा पीजीएसबी पीजीपीवी जो बात कर रहे हैं वो हमारा अच्छा हो। कोशिश करें कि हम पीजीपीवी को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें, अपने टीम को जागरूक करें। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी है वो पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा। 12,575 12वां महीना अगर हो गया तो 1,50,000 तक इससे पॉइंट पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सभी चीजें चलती हैं। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे एक जोरदार ताली सर के लिए होनी चाहिए, हमारे दातुक डॉक्टर लिमसियो जिन के लिए, जो इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है, एक लीडरशिप कैरेक्टर जो है ना वो देने के लिए ये चीज बनाया है। जो लीडर है वो टीएसआई क्वालिफाई करते हैं, वो लीडर कहलाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो लीडर कहलाते हैं तो उनके ऊपर जो है एक जिम्मेदारी हो जाती है, क्या कि हाँ वो जो है अपनी टीम को सिखाएं, अपनी टीम को भी वहां पर लेकर के जाए जहां पर वो जा रहे हैं, जिस जगह पर वो खड़े हैं उस जगह पे उनकी टीम भी एक दिन खड़ी हो, वो एक जिम्मेदारी वहां पर ले। तो इसीलिए जो लोग भी टीएसआई क्वालिफायर हैं वो अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को लेकर के जाएं। जो लोग आप लोगों के बीच में हैं जो टीएसआई क्वालिफायर हैं, हमें आशा है कि आप भी समझे होंगे टीएसआई का जो पॉइंट होता है उसको देखना किस तरह से हम अपने बोनस स्टेटमेंट के माध्यम से देख सकते हैं, कैलकुलेशन लगा सकते हैं, किस तरह से टीएसआई पॉइंट पे हम अपने